हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, रोशनी विलेज ब्लॉग पे। और अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना ये हम लोग दोपहर के लिए जब खाना बनाते हैं चूल्हे पे, तो आज मम्मी ही बना रहे थे। और यहाँ पे ना मतलब साग बनाना था, पालक की साग बनाना था आलू के साथ। तो आलू जो है मैं चावल में डाल दी थी, 2 ठो आलू काट के डाल दी थी। तो मम्मी बोली 2 ठो क्यों डाली हो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसे करके। तो 2 ठो जो है मतलब कट काट के डाली थी ना, तो 2 ठो रख देंगे और फिर जितना है उसको डालेंगे। और आप सबको देख के ना थोड़ा सा अलग लग सकता है कि पालक की साग में आलू डाल के भी बना रहे हैं करके, क्योंकि हम लोग जो पुई साग भी होता है ना उस पे भी पालक डाल मतलब पुई साग में भी आलू डाल के ही बनाते हैं। तो इसीलिए और मम्मी ना आज सुबह सुबह जैसे ही पालक की भाजी देखे थे ना, तो उसी को ही मम्मी तुरंत से ख़रीद लिए थे, क्योंकि उसको हम लोग दाल पे भी कभी कभार यूज़ करते हैं और इस पे भी कभी कभार आलू के साथ बना लेते हैं। और जो पालक पनीर होता है ना वो हम लोग कभी भी नहीं बनाए हैं, मैं बोल रही थी मम्मी को। और यहाँ पे देखिए ये झाड़ू है जो कि काट के सूखने के लिए मम्मी यहाँ पे रख दिए हैं। विंटर सीजन में ही ये होता है ज़्यादातर, और इसी टाइम पे ही सब लोग काट के ले ले आते हैं, क्योंकि ये ना पूरा 1 साल जाता है। जैसे कि आंगन वगैरह झाड़ू लगाने के लिए, बाहर जो होता है बारांडा वगैरह झाड़ू लगाने के लिए बहुत काम आ जाता है वो, और उसी को ही काट के सुखाना पड़ता है पहले, और फिर झाड़ू यूज़ हो जाता है वो बाद में ना, झड़ने के बाद उसका जो फल वगैरह यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कबूतर बैठा हुआ है, वो ना उसके पास भी जाने नहीं देती है, हमेशा पूरा ना निगरानी रखी रहती है, कोई आ रहा है कोई नहीं ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह साग बनाते हैं उसी तरह ही मम्मी सब कुछ डाले हैं। उसके बाद नमक डाल के फिर अभी यहाँ पे थोड़ा सा आलू जो है वो अपने हाथ से ही मैश करके इसी तरह डालेंगे। और 2 ठो आलू मेरे लिए रख दिए हैं मम्मी, क्योंकि मैं बोल रही थी कि आलू का भरता बना के खाऊंगी, 2 ठो छोड़ दीजिए अगर ज़्यादा हो रहा है तो, ऐसे करके तो छोड़ दिए थे। और बस यहाँ पे टमाटर, अभी आलू और पालक जब अच्छे से मिक्स हो गया था तो टमाटर यहाँ पे डाल दिए हैं। ये पक चुका है, लेकिन फिर भी ना उसके बाद यहाँ पे मम्मी पूरा अच्छे से इसको ना, इसका जो ग्रेवी निकला है उसको अच्छे से ही थोड़ी देर चूल्हे पे ही रहने देंगे, सूख जाएगा पूरा अच्छे से पानी। और मैंने बीच में आपको दिखाया था वो माड़ भात था, पापा के लिए निकालना है। और यहाँ पे कटोरी छोटा सा जो है ये सब्जी मतलब साग पापा के लिए ही ले जाना था। तो सब्जी जो है वो बन चुका था। और थोड़ी देर बाद अभी यहाँ पे देखिए पापा को गांव जाना था ना, तो पापा जो है अपना बाल वगैरह कटिंग करा रहे थे, आप सब देख ही चुके हैं तो पिछले वाले ब्लॉग पे, तो उसी दिन का ही ब्लॉग है ये। तो यहाँ पे ना मतलब हम लोग के बाबू का 21 जब था नामकरण, तो उसी दिन ही बाबू के नामकरण के दिन बहुत लोग मतलब ले आए थे कपड़ा वगैरह बाबू को। तो अब अभी तो बाबू थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसको ये कपड़ा नहीं आएगा। और हम लोग के घर पे और कोई बच्चा है भी नहीं, तो मम्मी बोल रही थी कि कोई भी मतलब ऐसे इसको लेके बेच देंगे, नहीं तो कोई भी लड़का या लड़की किसी का भी जैसे नामकरण होगा तो उसको भेज देंगे, ये सही रहेगा ऐसे करके। क्योंकि हम लोग को भी ये ना, जो लोग दिए हैं उनको भी लगवाना पड़ता है। अभी कोई हम लोग के लिए यहाँ पे जो बाला होता है, चांदी का बाला होता है ना, वही भी हम लोग के बाबू के नामकरण के दिन सब लोग लगवाए हैं मतलब कि जैसे किस अगर वो सब कोई भी देगा ना तो उसको भी वापस करना पड़ेगा। हम लोग लिख के ही रखते हैं एक कॉपी पे कि कौन क्या दिया है, और फिर उनका जब टाइम आता है ना उसी हिसाब से उनको भी लौटाना पड़ता है। तो इससे एक हेल्प भी हो जाता है शादी में भी और ऐसे नामकरण के दिन पे भी। तो जिसका जो मन वो दे और उसी को फिर से वापस वही किया जाता है। तो यहाँ पे इतना सारा मतलब बाबू के लिए कपड़ा था, लेकिन बाबू तो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो मम्मी ये ना इसमें से एक छांट रही थी कि पापा जा रहे थे ना, नामकरण था एक दीदी का, उनको लड़का हुआ है, तो इसीलिए तो मम्मी यहाँ पे कपड़े जो है वो छांट रही थी कौन सा देंगे करके। और जो चांदी का एक बाला था ना तो वही भी मम्मी दे दिए थे। और कुछ चावल दिए थे, चावल कोई देता है कोई नहीं देता है, अपना मर्जी है वो। तो मम्मी को चावल भी दे दिए थे, और ये जो है कपड़ा बाबू का वो भी दे दिए थे, और चांदी का जो बाला था वो भी दे दिए थे।
ये सब जितना भी था उतना मिला के फिर पापा ले गए थे। भैया को बोल रहे थे चलने के लिए, लेकिन भैया नहीं गए थे क्योंकि बोल रहे थे कि मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर पापा अकेले चले गए थे और हम दोनों ना यहाँ पे छांट रहे थे कि कौन सा देना है कौन सा देना है करके। मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे बैठी हुई है और वो भी बता रही थी कि जिस पे पाउडर और बाबू का जो जॉनसन बेबी का पाउडर और डिश जो साबुन का डिश होता है वही, और साबुन सब, और कपड़ा भी था और पैम्पर्स वगैरह सब था, तो वही वाला हम लोग भेज दिए थे। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और यहाँ पे करीब 9 के आसपास, 9 या 9:30 के आसपास हो रहा था। और अभी मैं यहाँ पे चावल निकाल रही हूँ, ले जाना है चावल, तो इसीलिए। क्योंकि मैं बता रही थी कि शादी या कुछ भी होता है तो जिनका जो मर्जी है, मतलब कोई कार्ड अगर गांव का नियम के हिसाब से कोई अगर कार्ड देने आएगा शादी के कार्ड, तो गांव पे ना गांव के सब लोग ऐसे चावल और कुछ पैसे वगैरह लगवाने होते हैं तो वही लेके जाते हैं। तो मैं यहाँ पे चावल ले लूँगी और कुछ पैसे मुझे लेके जाना है। वो सब जितना हम मेरे भैया के शादी में लगवाए थे ना उतना ही हम लोग भी लगवाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं या उससे कम भी नहीं। तो उसी हिसाब से मैं चावल और पैसे लेके जाऊंगी। यहाँ पे जा रही हूँ, चावल लेके जाना है, शादी है ना तो इसीलिए जा रही हूँ। चाची के घर देखती हूँ, पूछती हूँ क्या बोलते हैं, उनका भी लेके जाना है क्योंकि दादी जो है ना वो नहीं है, वो सब लेके जाते हैं, तो इसीलिए मांग के ले जाऊंगी उनका भी। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ चाची के पास और बोल रही थी कि चाची चावल लेके जाएंगे कि नहीं आप, ऐसे करके मैं बोल रही थी। मुझे पता था कि चाची नहीं जाएंगे, फिर भी मैं पूछ रही थी उनसे। तो बोले कि नहीं बेटा मुझे नहीं जाना है, आप लेके जाओ और दे देना हम लोग का, बोल के ऐसे बोले थे। तो इसीलिए ही मैं लेने आई थी। नहीं तो दादी रहती है ना तो दादी ही लेके जाती हैं। तो अभी दादी नहीं है, वो गए हुए हैं, रायपुर गए हैं उनकी दीदी के यहाँ। और यहाँ पे देखिए उनकी तरफ से ना पैसे भी यहाँ पे दिए हैं। हम लोग 20-20 रुपए ही लगा रहे हैं क्योंकि वो सब भी 20 रुपए लगाए थे। जिसका जितना भी लगाना होता है, पूरे गांव के सब लोग पैसे लगवाते हैं ना, तो जिसको जितना देना होता है उतना हम लोग वापस भी करते हैं। तो इसीलिए बस अभी इनका भी लेके चली जाऊंगी। ये मेरे चाची लोग का है और हम लोग का जो है वो मैं मतलब चेंज नहीं है ना, तो इधर उधर घूमना पड़ रहा है क्योंकि मतलब शादी में पैसे वगैरह लगाना पड़ता है ना, तो इसीलिए चेंज नहीं है तो इधर उधर घूम रही हूँ मैं। ये रहा हम लोग का पैसा, दोनों लोग का लेके जाना है क्योंकि दादी जो है वो नहीं है ना, तो चाची तो लेके जाएंगे नहीं, तो इसीलिए ये रहा। मेरी जो फ्रेंड है ना उसके साथ ही मुझे जाना है, उधर है वो अपने घर पे, तो उधर इधर ही से उधर होके जाऊंगी तो उसके घर पे पहुंच जाऊंगी। दीपक चेंज लेने गया था वहाँ पे क्योंकि चेंज मिल ही नहीं रहा है। कभी भी शादी या कुछ भी होता है ना तो चेंज मिलता ही नहीं है, और हम लोग को इतना ज़्यादा भी लगाना नहीं है, तो इसी वजह से तो मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर, तो उधर जाके मिलूँगी। तो अभी मैं इसको कॉल करके यहाँ पे आ गई थी। चेंज नहीं मिल रहा था, दीपक को भी बोले थे कि तुम्हारे पास है तो दे दो करके, लेकिन दीपक बोला था कि नहीं मेरे पास नहीं है। फिर भी ना इधर उधर घूम घूम के दौड़ दौड़ के मुझे 10 रुपये ला के ज़रूर दिया है। ऐसे किसी का भी शादी होता है ना, चेंज दुकान पे भी मांगने जाते हैं, कोई नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता है, नहीं चेंज नहीं है ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड को बोली थी कि 50 रुपये लेके जा रही हूँ, तुम चेंज थोड़ा सा करवा देना करके, लेकिन वो भी दुकान पर गई थी तो उसको भी मना कर दिए थे। तो बाद में ना दीपक ही यहाँ पे इधर उधर होके ढूंढ ढूंढ के फिर बाद में और 10 रुपये मुझे भेज दिया था, तो 20 रुपये हो गए थे। बस चले जाएंगे अभी। और उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए वापस आ गए थे हम लोग, चावल लेके गए थे और वापस आ गए थे। तो ये ना जो नमकीन थोड़ा सा है वो दिए थे और ये गुलाब जामुन दिए थे। गांव पे सब लोग को देना पड़ता है, कोई नमकीन देता है, कोई पूड़ी या कोई बूंदी या कोई सेव, ऐसे करके कोई केला देता है, इसी तरह करके। तो वो सब इतना ही दिए थे, तो वही मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। हाँ खावा खाइया हाँ दे हाँ हाँ उतरी 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 जल्दी आ, मैं जाऊँ छे आ। हाँ दे पीठा हे दे दे
बेटा हादी मीठा है दे नहीं तो मिट्टी के ठा कर दे जब केंता कैमरा के गुजा हम मिट्टी के ठा कर दे। तो यहाँ पे ना ये गुलाब जामुन लेके आए थे, तो उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। कभी भी ऐसे लेके आते हैं गुलाब जामुन, देखेगी ना तो तुरंत से पकड़ लेती है और मुंह में डालती है। लेकिन अभी ना ये दूध पी है, इसीलिए ना नहीं खा रही है। वो अपना जो मुंह है वो इधर उधर कर रही है। देखिए मीठा खा गो मीठा। पागल गुटेटा धर 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 बेटा धर खाई से टमाटर के जैसे रेंज बोल खाई से। चाची बोल रहे हैं कि टमाटर को गुलाब जामुन सोच के खाती है, अभी ये दूध पी है इसीलिए नहीं खा रही है, नखरे कर रही है बोल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। यहाँ पे ये जो कबूतर है ना, हम लोग के छप्पर, घर के छप्पर के नीचे ये सब ना अभी छोटे हैं, अभी तक इनका पर अच्छे से नहीं निकला है, तो उड़ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी इसको निकाले हैं। ये थोड़ा सा काट रही थी, फिर भी ना इसको मम्मी निकाले हैं। और उसकी मम्मी पता नहीं क्या क्या खिलाई है, उसकी पूरा मुँह पे भरा हुआ है करके मम्मी वो बता रही थी। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, मम्मी को ना मुर्गी जो होता है वो भी काटने लगते हैं ना, उनके बच्चे को थोड़ा सा भी टच कर दो तो, इसलिए ना मम्मी को आदत हो गया है उन सभी से भी और इससे भी। तो ये ना काट रहा था, फिर भी मम्मी को डर भी नहीं लगा। देखिए जब हम लोग की मुर्गी वगैरह भी काटने के लिए दौड़ते हैं ना, तब भी मम्मी नहीं डरते हैं, उसी तरह पकड़ लेते हैं। तो इसको भी इसी तरह ही यहाँ से निकाले थे। ये बहुत छोटा था पर भी उसका नहीं निकला था, सही से उड़ भी नहीं पा रहा था, तो फिर से हम लोग इसको वापस डाल दिए हैं। 2 ठो था। एक ना पूरा जैसे जैसे ही मम्मी पकड़ रही थी तो पूरा चिपक गई थी कोने पे, तो उसको नहीं पकड़ पाई, इसको निकाले थे मम्मी। तो यहाँ पे देखिए फिर से मम्मी वापस डाल देंगे। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल पे। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर